शिमला के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज संजौली में छात्र संगठन एसएफआई व कॉलेज प्रशासन के बीच तनाव बढ़ गया है। संजौली कॉलेज में छात्र नेताओं के निष्कासन से एसएफआई भड़क गई है। मंगलवार को शिमला शहर के सभी कॉलेजों से एसएफआई कार्यकर्ता संजौली गेट के बाहर प्रदर्शन किया। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर के अंदर जाने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस और एसएफआई कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। एसएफआई ने कॉलेज प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक निष्कासित किए गए छात्रों को वापस नहीं किया जाता है तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। एसएफआई राज्य सचिव दिनित डेंटर ने कहा कि उन्होंने कॉलेज प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है कि छात्र संगठन प्रशासन से निष्कासन को लेकर वार्ता करना चाहता है, लेकिन प्रशासन यदि छात्र संगठन को वार्ता ले लिए नहीं बुलाता तो छात्र जबरदस्ती गेट को पार कर अंदर घुसेंगे। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रशासन यदि अपना अड़ियल रवैया नहीं बदलता तो यह आंदोलन पूरे प्रदेश भर में किया जाएगा और सचिवालय तक का घेराव करेंगे। वहीं कॉलेज प्रिंसिपल भारती भागड़ा ने कहा कि कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को कई बार शो कॉज नोटिस जारी किए हैं लेकिन छात्र बाज नहीं आए। शिक्षकों के साथ बदतमीजी व धमकियां दे रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने पूरे स्टाफ व वुमेन सेल की सिफारिश पर 6 छात्रों को निष्कासित किया है। उन्होंने कहा कि छात्रों को बार-बार नोटिस दिए गए लेकिन ये छात्र नहीं गुंडे हैं, इनका निष्कासन वापस नहीं होगा। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। इस बात को लेकर हो रहा है कि कॉलेज से 6 छात्र छात्राओं को निष्कासित किया गया है, उनको एक्सपेल किया गया है केवल इस बात को लेकर कि इस कॉलेज के अंदर एक छात्रा जिसके साथ छेड़खानी होती है, जब वो अपनी कंप्लेंट लेके कॉलेज के वीमेन सेल के पास जाती है तो वीमेन सेल उसकी बात को दबाने की कोशिश करता है। एसएफआई उसके साथ खड़ी होती है। एसएफआई के लोग कॉलेज के वीमेन सेल के जो टीचर्स हैं उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आप अभी इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं इस पे ले रहे हैं, क्यों आप बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन लोगों के साथ इस कॉलेज के जो कुछ गिने चुने प्रोफेसर हैं जो यहाँ राजनीति करने का काम करते हैं, वो ज्यादा लोग नहीं है, 3-4 लोग हैं जो राजनीति करने का काम करते हैं, गुंडागर्दी करने का काम करते हैं। कुछ महीने पहले भी यहाँ इंसिडेंट हुआ था, यहाँ के एक सीनियर प्रोफेसर ने कॉलेज के प्रधान और सेक्रेटरी को मारा था। अभी फिर से वो इंसिडेंट होने लगा है कि इन लोगों ने कॉलेज के जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता है उन लोगों के ऊपर उनके साथ मारपीट की गई, उनको धक्का मुक्की की गई, उनको मारा गया और उसके बावजूद उन लोगों को यहाँ से एक्सपेल किया गया। उनकी गलती केवल इतनी थी कि वो एक छात्रा के साथ खड़े थे जो छात्रा छेड़खानी के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही थी। हमारा ये मानना है कि इस लड़ाई को केवल हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे तब तक लड़ेंगे जब तक छात्रों का निष्कासन वापस नहीं लिया जाता। और इस कॉलेज के अंदर ये जो बार बार गुंडागर्दी का और डर का माहौल बनाया जा रहा है, इस माहौल के खिलाफ पूरे प्रदेश के अंदर देशव्यापी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। हमें अभी अल्टीमेटम दिया है, पुलिस प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं कि हमें वार्ता के लिए बुलाया, हम बात करना चाहते हैं। अगर ये बात नहीं करते तो हर रोज इस कॉलेज के बाहर धरना होगा जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। हम शिमला के उपायुक्त से भी मिलने की कोशिश करेंगे, हम शिक्षा मंत्री से लेकर सीएम से तक इस मुद्दे को लेकर जाएंगे और पूरे प्रदेश के स्तर पर प्रदेशव्यापी आंदोलन इसको बुलाएंगे। स्टाफ ने बोला जी ये तो बहुत ही बदतमीजी पे उतर आए हैं और इस तरह से हमें कार्य करना जो है वो बहुत मुश्किल है। अगले दिन ये सुबह आते हैं कि हमने धरना प्रदर्शन करना है कि लड़की के साथ कोई न्याय नहीं हुआ। मैंने बोला कि आपको परमिशन नहीं है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि आउटसाइडर बुला लिए अपने और यहाँ पर टीचर्स को बहुत बदतमीजी की, मैन हैंडलिंग की और काफ़ी सारे टीचर्स को बोला आप चौक पे आइए, हम आपको देख लेंगे। इनको बोला कि आपके तो सिर्फ 6 महीने रह गए हैं, आप क्यों छुछुंदर की तरफ उदक, आप नहीं बोला तू काय को छुछुंदर की तरफ उदक रहा है। अब आप बताइए हम कितना इनका ये हमारे स्टूडेंट हैं, पर ये स्टूडेंट नहीं है। ये जो इनका व्यवहार है वो शिक्षकों के प्रति ठीक नहीं है। हर टीचर को इस तरह से कहना कि मैं तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, आप बाहर निकलो, इस तरह से मेरे स्टाफ ने बोला जी इस तरह से काम करना तो बड़ा मुश्किल है। हमें क्लास में मैम कि हमारी पूरे शिक्षकों से लड़ाई नहीं है, 2-4 शिक्षक के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं कि वो राजनीति कॉलेज परिसर के अंदर कर रहे हैं और हमारी सभी टीचरों से लड़ाई नहीं है। और जो लोग किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, तो किससे राजनीति कर रहे हैं, उनका आरोप है वो नहीं, उनका आरोप गलत है। मैं आपको अपना पक्ष, आपने मेरा पक्ष पूछा ना। नहीं उसके बाद नहीं, मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ, उसके बाद जब इन्होंने इतना उस दिन टीचरों के साथ मिसबिहेव किया, उसके बाद इन्होंने मुझे वहाँ पर बंद कर दिया, वहाँ गेट बंद कर दिया मेरा, ये दोनों गेट बंद कर दिए, बच्चों को बाहर ना जाने दें और टीचर्स को धमकाया। उसके बाद मेरे पास कोई चारा नहीं रहा, मैंने FIR दर्ज कराई और जो है तो
जब मेरे पास कोई चारा नहीं रहा इन्होंने इस तरह से, तो मैंने FIR इनकी दर्ज कराई और उसके बाद हमने जो था इन बच्चों को निष्कासित करने का फैसला लिया कि हम इनको यहाँ से कॉलेज से, क्योंकि ये बिल्कुल भी किसी तरह से मान नहीं रहे थे। छात्र मैम वार्ता की बात कर रहे हैं कि आप वार्ता के लिए बुलाएंगे? वार्ता के लिए आप मानेंगे नहीं, मैंने कम से कम 150 बार इनसे बात की है। अभी इन्होंने 15 मिनट का समय दिया है बाहर, क्योंकि 15 मिनट के अंदर यहाँ पर वार्ता के लिए बुलाते हैं, कॉलेज प्रबंधन बुलाता है, ठीक है, नहीं तो नहीं, आप मुझे बताइए मैं इनसे वार्ता क्या करूं? नहीं मैडम, हमारा पक्ष हाँ, नहीं है, हाँ। ये नहीं, आप वार्ता तो ये है ना कि मैंने तो इनको 100 बार से ज़्यादा इनकी काउंसलिंग कर ली और समझा लिया। अब वार्ता तो ये यही चाहते हैं ना कि निष्कासन जो है हमारा वापस लें। तो अगर हम इनको वापस लेते हैं तो ये फिर हमें इसी तरह से धमकाएंगे और हम इस कॉलेज को कैसे रन करेंगे? हम इनके हिसाब से तो रन नहीं करेंगे ना। हमें तो कॉलेज में डिसिप्लिन वापस नहीं होगा मैम? नहीं, किसी भी निष्कासन कैसे वापस लें? आपको ये बच्चे लगते हैं? नहीं, और ना इन्होंने कोई माफ़ी मांगी। हमने बहुत सारे इनको शोकॉज नोटिस दिए, इनको सस्पेंड भी किया, इनके पेरेंट्स को भी बुलाया, इनको लिखित चिट्ठी भी भेजी इनके पेरेंट्स को, तब भी इनके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं आए। कोई हर चीज़ का एक तरीका होता है ना। ठीक है, थैंक यू।